रावण की भविष्यवाणियां जो कलयुग में सच हो रही हैं। रावण ने वो कौन सी भविष्यवाणियां की थी जो आज कलयुग में सच हो रही हैं। रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था, मगर उसके कार्यों, आचार, विचारों के कारण हम उसे एक अधर्मी मानते हैं। रावण ने त्रेता युग में रहते ही कलयुग में घटित होने वाली घटनाओं का रावण ने संहिता में वर्णन कर दिया था। इन्हीं भविष्यवाणियों में से कलयुग में घटित होने वाली कुछ भविष्यवाणियां हैं। रावण ने कलयुग की भविष्यवाणियां अपने गुरु बृहस्पति को बताई थी, जिन्होंने रावण संहिता की रचना की थी। रावण के गुरु बृहस्पति थे। पहली भविष्यवाणी, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और उन लोगों से न्याय की अपेक्षा रखना व्यर्थ होगा, और सच का साथ देने वालों की संख्या बहुत कम होगी। दूसरी भविष्यवाणी, कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो विद्वान की श्रेणी में आएंगे, मगर उनके इरादे बहुत ही गंदे होंगे। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा करने से नहीं चूकेंगे, और कलयुग में लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पने की मंशा रखेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, कलयुग में लोग तरह तरह की बीमारियों का सामना करेंगे, और ये बीमारियां ही लोगों की मृत्यु का कारण बनेंगी। चौथी भविष्यवाणी, रावण ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक किताबों और शास्त्रों की इज्जत नहीं करेगा। व्यक्ति ना खुद भगवान की आराधना करेगा और ना ही किसी को करने देगा। कलयुग में यह प्रयास किया जाएगा कि कोई भी पूजा पाठ ना हो, पर कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो भगवान का निशान मिटने नहीं देंगे। पांचवी भविष्यवाणी, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कम होगी और समय के साथ साथ ये और भी कम होती रहेगी। ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य के पतन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पतन को ना धन से रोका जा सकेगा, ना ही किसी प्रकार के यश से। उस समय केवल भक्ति से ही इस पतन को रोका जा सकेगा। छठी भविष्यवाणी, कलयुग में अमीरों के पास पैसा होने के बावजूद अमीर किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, और गरीब की अगर मदद भी करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार करेंगे। सातवीं भविष्यवाणी, कलयुग में हर रिश्ता स्वार्थ का हो जाएगा। ये वह समय होगा जब लोग एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछेंगे। भाई भाई के रिश्ते की कदर भी नहीं रहेगी, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकेंगे। आठवीं भविष्यवाणी, कलयुग में अमीर और अमीर होते रहेंगे और गरीब होता रहेगा। कलयुग में जो जितना अमीर होगा वह उतना ही दुखी होगा। इसके विपरीत साधारण व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति में लीन होगा वही सुखी रहेगा। कलयुग में मनुष्य अपनी बुद्धि से जाना जाएगा और लोगों के बीच ख्याति प्राप्त करेगा। कलयुग में लोग धन को बहुत अर्जित करेंगे, मगर उनका काल भी तेज गति से उनकी ओर बढ़ता रहेगा। कलयुग में स्त्रियां लोक लज्जा का त्याग कर देंगी, और उनके लिए धनवान व्यक्ति का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। कलयुग में स्त्रियां अपने पति का त्याग तक करने से पीछे नहीं हटेंगी, जिनका पति विवाह के समय अमीर हो और बाद में गरीब हो जाए। कलयुग में कुछ स्त्रियां दौलत और शोहरत को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाएंगी।